जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान ने ये हमें मनुष्य शरीर दिया है तो हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों आए हैं इस संसार में, हमारा जीवन सफल कब होगा। तो हमारी इन बातों को ध्यान से सुने और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करती रहें। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे समाज को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाया जाए। तो हमारे इन ज्ञान शब्दों को सभी दर्शक बड़े भाव के साथ में हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और समस्त बातों को ध्यान से सुनें और समझें। किसी विद्वान ने लिखा है, मंत्र, मूर्ति, माला कभी नहीं बदलना। मत्सर मनुष्य का बड़ा शत्रु है। मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो, ये बार बार दगा देते हैं। अपने को निर्दोष बनाना बड़ा दोष है। अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है। मन के अधीन मत बनो, उस पर विजय प्राप्त करो। मन के स्वामी चंद्रमा एवं बुद्धि के स्वामी सूर्य देव की आराधना करो। त्रिकाल संध्या करो, बुद्धि शुद्ध होगी। मन को एकाग्र करके एकांत में रहो और ईश्वर भजन करो। मन को जो बहुत भाता है वह मत करो, मन जो मांगे वह उसे मत दो। इस तरह धीरे धीरे मन नियंत्रित होता है। मन को धोने के लिए बाहर का पानी काम नहीं आता। आंख से निकले प्रेम के आंसुओं से ही मन धुलता है, निर्मल होता है। मन को निरंतर सद्प्रवृत्ति में ही लगाए रखो। मन खाली रहेगा तो पाप कर्म में प्रवृत्त होगा। मन को बार बार समझाओगे कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। विचार करो, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। मन को पाप करने की छूट मत दो। मन को विवेक के अधीन रखो। जीव की तृप्ति भोगों में नहीं है, त्याग में है। मन भागे तब उसे विवेक की लकड़ी मारो, मन बस में आएगा। मित्रों, हमारी एक एक बात को बड़े गौर से सुने और ये बात मैं खासकर उन साधकों के लिए कह रहा हूं। मन को सदा पवित्र रखो। कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ ही जाने वाला है। मन को सुधारोगे तो स्वयं भी संत बन सकोगे। मन चंचल हो गया है ऐसा जिसे प्रतीत हो, उसे आत्म दर्शन हुआ है। एक क्षण भी संसार की जड़ वस्तुओं से संबंध ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। दूसरों की पंचायत में मत पड़ो। मन में किसी को रखोगे तो प्रभु भजन में विघ्न होगा। मन में जब तक जड़ पदार्थ एवं अन्य जीव आते हैं तब तक वहां भगवान नहीं आते। अधिक भटकने वाले का मन और बुद्धि भटकते हैं। मन में पाप का विचार आए तो उसे उसी क्षण काट दो। जिसके पेट में एक बार पाप आ गया वह उसे छोड़ता नहीं। कदाचित पाप हो जाए तो प्रभु के पास जाकर विलाप करो। मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। मन में उस चित्र के होने से कृष्ण भजन में विघ्न होगा। मन मैला हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन शुद्ध होने पर अपने आप हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। मन मैला हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन शुद्ध होने पर अपने आप हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। मन शुद्धि के लिए संत समागम करो। मन संसारिक विषयों में और शरीर भगवान की सेवा में हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन साध में है, मन साथ में है, अतः जहां जाओगे वहीं पाप करने का प्रसंग आ सकता है।
मनुष्य अत्यधिक विलासी हो गया है, अतः ज्ञान मार्ग से उसका ईश्वर के पास पहुंचना कठिन हो जाता है। मन साथ में है, अतः जहां जाओगे वहीं पाप करने का प्रसंग आ सकता है। मनुष्य अत्यधिक विलासी हो गया है, अतः ज्ञान मार्ग से उसका ईश्वर के पास पहुंचना कठिन हो गया है। मनुष्य अहंकार से दुखी होता है। मनुष्य एक तरफ पुण्य करता है तो दूसरी तरफ पाप भी कर रहा है, परिणाम में कुछ भी हाथ नहीं लगता। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सुख दुख देता है। मनुष्य का जीवन पवित्र हो तो भगवान बिना आमंत्रण के भी उसके घर आते हैं। मनुष्य का बड़ा दोष यह है कि वह सदा स्वयं को निर्दोष समझता है। मनुष्य का बड़े से बड़ा शत्रु काम है, उसी में से अन्य दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अंत में उसका परिणाम बुद्धि नाश के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं, मन में है। भीतरी शत्रुओं को खत्म करोगे तो संसार में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म है। सर्व सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मनुष्य किए हुए पाप को याद करे तो उसे ज्ञात होगा कि मुझे जो मिला है मैं उसके भी लायक नहीं हूं। भगवान योग्यता से अधिक देते हैं। मनुष्य की अपनी दुर्बलता प्रभु भजन में विघ्न कारक है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी संसार उसे वैसा ही दिखेगा। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था, मरने के बाद भी उसका कोई संबंधी नहीं रहेगा। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह किसी तपस्वी साधु की सेवा करे। सेवा से विद्या सफल होती है। मात्र प्रियतन से मिली हुई विद्या अभिमान को साथ लाती है। संत सेवा से मिलने वाली विद्या के साथ विवेक और विनय आते हैं। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी दिखाई नहीं देती। संसार में किसी भी प्राणी का दोष मत देखो, अपने मन को सुधारो। अपनी भूल का विघ्न जीवन कराने वाले के उपकार को कभी नहीं भूलो। मित्रों, मनुष्य को अंतिम श्वास तक मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन दगाबाज है। मनुष्य को एक दिन में 21,000 सांसें लेने पड़ते हैं, अतः प्रत्येक सांस में भगवान का नाम लो। मनुष्य को सदा सब जगह भरपूर शक्ति से भगवान श्री हरि के नाम का ही स्मरण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो नर से नारायण बन सकता है। मनुष्य जब अभिमान में होता है तब वह जो कर्कश वाणी बोलता है उसका असर मन के ऊपर पड़ता है। मनुष्य जब तक क्रोध विहीन नहीं होता तब तक उसका उद्धार नहीं होता। मनुष्य जब निर्मल होता है तब उसके मन में पाप और विकार आते हैं। मनुष्य जब निर्बल होता है तब उसके मन में पाप और विकार आते हैं। घंटे के आरंभ में प्रथम 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करो, फिर तुम से पाप नहीं होगा। मनुष्य जीवन का विलासी होना ज्ञान के न टिकने का कारण है। मनुष्य देह में 9 छिद्र हैं, उनसे जीव बाहर निकल जाता है। इसलिए इंद्रियों को प्रभु में लगाओ। मनुष्य पाप करे तो वह पशु होता है। मनुष्य पाप को मन में छिपाए रहता है, इससे उसका जीवन खराब होता है। मनुष्य प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, किंतु भगवान को छोड़कर किसी अन्य से किए गए प्रेम का परिणाम कष्टप्रद होता है। धीरे धीरे सुख स्नेह छोड़ोगे तो प्रभु के साथ प्रेम बढ़ेगा। मनुष्य प्रेम खंडित है। कुछ प्रेम वह पैसे से, कुछ स्त्री से, कुछ संतान से और थोड़ा प्रेम कपड़ों से करता है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है किंतु आशा तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। विषय भोगने से काम वासना शांत नहीं होगी। अग्नि में घी की आहुति देने से जैसे आग प्रचंड होती है, उसी प्रकार भोग भोगने से भोग वासना अत्यधिक प्रबल होती है। मनुष्य भोजन में नियम रखता है, भजन में नहीं। भजन किए बिना जो खाता है वह पाप खाता है। मनुष्य मकान के ऊपर, अंगूठी के ऊपर एवं शरीर के ऊपर अपना नाम लिखता है। अधिक प्रचार से पुण्य का नाश होता है। मनुष्य में जब तक विषय रस और विषया शक्ति है तब तक शरीर एवं
आत्मा अलग अलग हैं, उनमें अनुभूति नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता तो है किंतु वह टिकता नहीं। मनुष्य मृत्यु की चिंता रोज करे तो उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी। मनुष्य मृत्यु की चिंता रोज करे मित्रों तो उसकी पाप करने की इच्छा नहीं ही होगी। मनुष्य वासना का गुलाम है, इसी से उसका पतन होता है। पूतना आंखों से आती है। मनुष्य विपदा आने पर ही भगवान को पुकारता है। मनुष्य शरीर उत्तम है। मनुष्य शरीर पुण्य कर्म करने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर परमात्मा की आराधना के लिए है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा के दर्शन से जिसे आनंद मिलता है उसके मन पर संसारिक दुखों का असर नहीं होता। मनुष्य संसार के पीछे पागल बना हुआ है। यदि संसार से विमुख होकर भगवान में अनुरक्त होवे तो जीव और शिव एक ही हो जाएं। मनुष्य साधना करता है, साधना से कुछ सिद्धि मिलती है, इससे वचन सिद्धि आती है, वचन सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है और लोग पीछे पड़ जाते हैं। इससे अभिमान आता है, अभिमान से पतन होता है। चेलों की जमात साधक का गुणगान करती है। साधक सोचता है मित्रों, एक एक बात को बड़ा ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि ये ज्ञान के मोती हैं। कहते हैं कि मैं भी कुछ हूं, साधना की उपेक्षा के कारण यह हूं, अभिमान आता है। मनुष्य साधना करे तो ईश्वर साथ देते हैं, यदि साधना में निष्ठा न रहे तो ईश्वर छोड़ देते हैं। मनुष्य साधना करे तो ईश्वर साथ देते हैं, यदि साधना में निष्ठा न रहे तो ईश्वर छोड़ देते हैं। अहंकार या अभिमान हो जाए तो भी भगवान छोड़ देते हैं। साधना का अभिमान नहीं करो। मनुष्यों को अधिक समय सोने, धन कमाने और बातें करने में जाता है। कुछ लोगों का पढ़ने में जाता है। अधिक पढ़ने से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु कभी कभी अभिमान भी बढ़ता है। मंदिर में किया गया थोड़ा सा पाप महापाप होता है। मंदिर में भगवान का दर्शन करके बाहर आने के बाद सब प्राणियों में भगवान के दर्शन करो। मरते समय मनुष्य को परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, जिससे भगवान उन्हें अपने स्वरूप से स्वीकार कर लें। मरने के बाद धन नहीं, धर्म साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। धर्म के अनुकूल धन का उपार्जन करो। मरने से पूर्व वासना का त्याग करो, बैर का त्याग करो। वासना पुनर्जन्म का कारण होती है। महापुरुषों की आदर्श दृष्टि सदा साथ रखना। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। मां लक्ष्मी धर्म, नीति, उद्योग एवं योग्य रीति से प्राप्त किया हुआ धन महालक्ष्मी है। यह धन उत्तम कार्यों में ही प्रयुक्त होता है। मां के दोष से बालक दुष्चरित्र बनता है। पिता के दोष से मूर्ख, वंश दोष से भीरू एवं स्वदेश से दरिद्री बनता है। स्वदेश से दरिद्री बनता है। महालक्ष्मी, यह धन उत्तम कार्यों में ही प्रयुक्त होता है। मां के दोष से बालक दुष्चरित्र बनता है। पिता के दोष से मूर्ख, वंश दोष से भीरू एवं सुदोष से दरिद्री बनता है। माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता गुरु, अतिथि और सूर्य के प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य ये प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करो। माता पिता लक्ष्मी नारायण के रूप हैं, उन्हें वंदन करो। माता सुसज्जित हो तो बालक के 1000 शिक्षकों से अधिक शिक्षण दे सकती है। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है उसकी मृत्यु भी सुधर जाती है। मृत्यु तब सुधरती है जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। जीवन उसका सुधरता है जिसका समय सुधरा हुआ होता है। समय उसी का सुधरता है जो समय का मूल जानता है। क्षण क्षण और कड़ कड़ का सदुपयोग करो। मानव जीवन क्षण भंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य निरपेक्षता धारण करें, नम्र बने। मानव जीवन भोग के लिए नहीं, तप के लिए है। मानव शरीर पाकर भी जो मनुष्य विषयों के पीछे लग रहा है वह मनुष्य अमृत देकर बदले में विष लेता है। मानव शरीर भोगने के लिए नहीं मिल रहा है।
यह तो भजन द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन है। मानव शरीर को विषय सुखों में नष्ट मत करो। मानवीय सेवा का अति उत्तम समय प्रातः 4 से 5 तक है। मानसिक सेवा सरल नहीं है। कोई लौकिक विचार आया तो समझो कि मानसिक सेवा भंग हो गई। माया के अधीन जो हो जाएं वे जीव हैं। माया के साथ अधिक प्रीत न होवे, इसके लिए सदैव सतर्क रहो। मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है। मुझ में अभिमान नहीं है, यह मानना भी अभिमान है। मूर्ति में प्रेम रखो। मूर्ति में भगवत भाव न आए तब तक प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर भाव जागृत नहीं होगा। मृत्यु अवश्य यम भावी है। एक दिन तो काल का आक्रमण होगा ही। 7 दिनों में से कोई एक दिन अपनी मृत्यु के लिए निश्चित है। इसलिए राजा परीक्षित की तरह काल को ना भूलो। मृत्यु कब होगी इस पर विचार मत करो। मृत्यु का अर्थ है जीवन का हिसाब बताने का दिन। मृत्यु का सुधार आंख, मन, वाणी एवं धन का सदुपयोग करने से होता है। मृत्यु के भय से भगवान में प्रीति बढ़ती है। मृत्यु के लिए प्रतिक्षण तैयार रहो। जीवन ऐसा जियो कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। मेरा प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बने, ऐसा निश्चय करो। शुद्ध व्यवहार को ही भक्ति कहते हैं। मेरा मेरा कहे उसे भगवान मारता है, तेरा तेरा कहे उसे भगवान तारता है। मेरी प्रत्येक इंद्रिय भगवान की अर्पण है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। मैं जितेंद्रिय हूं, ऐसा अभिमान मत करो। मन में विषय सूक्ष्म रीत से बैठे हैं, मौका मिलते ही वे प्रकट होने लगेंगे। मैं जो करता हूं उसे भगवान देख रहे हैं, ऐसा मान कर चलो। मोक्ष तत्व का जानकर भी मोक्ष तत्व का जानकार ही पंडित है। मोह भोग मांगता है, प्रेम त्याग चाहता है। मोह संयोग में पुष्ट होता है, प्रेम वियोग में। यदि बिस्तर पर जाने के बाद कोई वस्तु आ जाए, याद आए, तो समझना कि उसमें मन उलझा है। लोभी का मन द्रव्य में फंसा रहता है, कामी का स्त्री में। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि बिस्तर में पड़ने के बाद अतिशय प्रिय वस्तु का उसे स्मरण होता है। मन जहां फंसा है स्वप्न में भी वही दिखाई देता है। स्वप्न से मन की परीक्षा होती है। यमुना तट पर लौकिक बातें करना पाप है। यह भक्ति का समय है। यह भोगों का इस प्रकार का भेदभाव रखने वाला प्राणी भक्ति नहीं कर सकता। यह संसार ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा मानने पर ही राग दोष नष्ट होते हैं। याचक को न देना मृत्यु के समान है। याद करो तो भगवान अंत काल में दौड़ते हुए आएंगे। भगवान से यही कहो कि वे अंत समय अवश्य आएं। युक्ति से पाप वृत्ति में रोको। पति को परमात्मा की ओर प्रेरित करें, वह धर्म पत्नी है। युवावस्था में काम को बस में करो। युवावस्था में काम को बस में करो। संपत्ति और सुख में रहते हुए भी युवावस्था में यदि मन की प्रवृत्ति विषयों में न हो, यह वैराग्य है। युवावस्था में मनुष्य पशुपत होता है, अतः किसी के अनुशासन में रहो। योग की भक्ति का साथ मिले तो योगी रोगी हो जाता है। योग को भक्ति का साथ ना मिले तो योगी रोगी हो जाता है। योग के पीछे शुद्ध हेतु ना हो तो योगी का पतन होता है। योग साधन से सिद्धियां आती हैं, किंतु उनसे ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। योगी को कभी रोग नहीं होता। यदि रोग आवे तो समझना कि उसके योग में कोई भूल हुई है। यशोदा जी की तरह काम करते हुए तुम भी ठाकुर जी को देखते रहो। मित्रों, यौवन काल में जो काम का दमन करता है, उसकी वृद्धावस्था दिव्य बनती है। जीवन को सुधारने का प्रयत्न यौवन काल में ही करना चाहिए। रजोगुण से उत्पन्न
काम क्रोध रूपी शत्रु पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं। अतः सतगुण बढ़ाओ और रजोगुण घटाओ। रसोई करते हुए प्रभु का नाम लो। गीता गाना हो तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। गीत गाना हो तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। रात में 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल माना जाता है। इस निषेध काल में भोजन नहीं करो। रात में 11 से 3:30 बजे तक का काल निषिद्ध काल है। इसमें स्नान और भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में सोने से पूर्व एवं सुबह बिस्तर से उठने के पहले प्रभु के नाम का स्मरण करो। उत्तम विचारों की धारणा करो। रात्रि में सोने से पूर्व सदैव प्रेम पूर्वक जप करो। राम कथा का एक श्लोक पाप नाशक है। राम जी का एक सद्गुण जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। राम जी की मर्यादा का पालन करो। राम जी को याद करोगे तो सारा संसार मात्र व्रत दिखाई देगा। रास्ते में चलते समय पद पद पर भगवान का नाम लो। पद पद पर यज्ञ पुण्य मिलेगा। कलयुग में नाम निष्ठा की मुख्य साधना, कलयुग में नाम निष्ठा ही मुख्य साधन है। रास्ते में जा रही स्त्री में जिसका मन फंसे वह राक्षस, पर स्त्री का चिंतन करे वह भी राक्षस। रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी मृत्यु के समय आप अवश्य आएं। रोज विचार करो कि आज प्रभु को प्रिय लगने वाला कोई काम किया या नहीं। रोज संकल्प करो कि मेरे मरने पर ठाकुर जी मुझे लेने आएंगे। खोटे संकल्प फलीभूत होते हैं तो पवित्र संकल्प भी फलीभूत होंगे। लक्ष्मी के उपयोग का जीव का अधिकार नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का जीव का अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपभोग करना चाहे तो लक्ष्मी थप्पड़ मारती है। लक्ष्मी का मोह छूटने पर प्रभु भजन शुरू होता है। लक्ष्मी चंचल है। किसी न किसी गद्दी में तो वह जाएगी ही। लक्ष्मी तभी मनुष्य को छोड़ कर जाती है जब मनुष्य संपत्ति का दुरुपयोग करता है। लक्ष्मी नीति से जो धन प्राप्त हो वह लक्ष्मी। यह धन सदुपयोग और भोग विलास में जाता है। नीति से जो धन प्राप्त हो वह लक्ष्मी। यह धन सदुपयोग और भोग विलास में जाता है। लड़का सदाचारी हो और माता पिता दुराचारी हो तो उनकी सदगति संभव है, किंतु लड़का दुराचारी हो और माता पिता सदाचारी हो तो उनकी दुर्गति होगी। लोग समझते हैं कि संपत्ति के आने से सभी सुख आ जाते हैं, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं। संपत्तिवान बनने की अपेक्षा संस्कारी बनो। उत्तम संस्कार प्राप्त करने का प्रयत्न करो। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ को संतोष से मारो। संतोष रखना पुण्य कार्य है। लोभ बढ़ने से भोग बढ़ते हैं, भोगों से पाप बढ़ते हैं। लोभी को धन से एवं अहंकारी को प्रशंसा से बस में करो। अहंकारी को प्रशंसा से बस में करो। बंधन पूजन प्रत्येक देव की करो, पर ध्यान एक ही देव का करो। ध्यान बिना साक्षात्कार नहीं होता। बंधन से भगवान बंधन में बनते हैं। बड़ा आश्रम की मर्यादा जीव को ईश्वर की ओर ले जाने की पगडंडी है। बड़ा आश्रम की मर्यादा जीव को संसार की ओर ले जाने की पगडंडी है। वस्तु को जो देखे वह जीव, भाव देखे वह ईश्वर। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। बाड़ी और पानी का दुरुपयोग करने वाले अपराधी हैं। अंत में बाड़ी उसे दगा देती है। बाड़ी का दोष सब पापों का मूल है। बाड़ी विचार, व्यवहार एवं सदाचार से जो सबको प्रयत्न रखे उसके यहाँ भगवान आते हैं। बाड़ी, व्यवहार और विचार शुद्ध रखो, वह तप स्वचर्या है। बाड़ी से कीर्तन और आंखों से दर्शन करने से मन शुद्ध होता है। वासना और भोगों की वृद्धि से संसार विस्तुल हो जाता है। वासना का नाश एवं आसक्ति का त्याग करो। वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। वासना के अधीन हुए मनुष्य को विलासी जीवन पसंद होता है। जो विलासी जीवन बिताता है उसे ईश्वर के स्वरूप का बोध नहीं होता।
वह कभी ईश्वर को पहचान नहीं सकता। मनुष्य में एक एक इंद्रिय के विषय भोग की लालसा बढ़ती है, दृढ़ता भी होती है, किंतु वह टिकती नहीं। विषयों के आनंद परिणाम में बहुत दुखदायी होते हैं, किंतु वह टिकती नहीं। विषयों के आनंद परिणाम